वेल गाइस, आज मैं एक ऐसी मूवी एक्सप्लेन करने वाला हूँ जिसमें दो लड़कियां समुद्र के अंदर फंस जाती हैं। मूवी की शुरुआत में हमें लीजा और केट को दिखाया जाता है जो रिजॉर्ट में एंजॉय कर रही थी। इसके बाद वो दोनों सो जाती हैं। रात में जब केट की नींद खुलती है तो वो देखती है कि लीजा वहाँ पर नहीं है। वो बाहर जाकर चेक करती है तो देखती है कि लीजा बाहर बैठ कर रो रही थी। तो वो उसके पास जाती है और उसे चुप कराती है और उससे उस रोने की वजह पूछती है। तो लीजा उसे बताती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसे ब्रेकअप कर लिया है क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। अब केट लीजा का मूड फ्रेश करने के लिए उसे क्लब ले जाती है। वहाँ पर उन्हें हैरी और पॉल नाम के दो लड़के मिलते हैं। वो दोनों काफी नशे में होते हैं, इसलिए नेक्स्ट डे वो फिर से मिलते हैं। वो लड़के उनसे वीकेंड के प्लान के बारे में पूछते हैं, लेकिन उनका ऐसा कोई प्लान नहीं था। तो वो लड़के उन्हें बताते हैं कि हम हर बार यहाँ पर आते हैं ताकि शार्क केज वाली एक्टिविटी कर सकें। वो दोनों उनसे भी चलने को कहते हैं, लेकिन लीजा को इन सबसे डर लगता है, इसलिए वो उनसे मना कर देती है। लेकिन केट उनसे सोचकर बताने को कहती है। वो होटल जाकर लीजा को वहाँ जाने के लिए मनाती है तो वो मान जाती है। अगले दिन वो एक जगह जाती है जहाँ पर उन्हें हैरी और पॉल मिलते हैं। वो दोनों उन्हें एक बोट पर ले जाते हैं जहाँ पर हमें एक केस भी दिखता है। अब वो लोग समुद्र में सड़ी मछली डाल देते हैं जिससे वहाँ पर बड़ी बड़ी शार्क आ जाती हैं। लीजा को उन सबको देखकर डर लगने लगता है। तो केट उसे समझाती है कि इसे करने से तुम्हारा सारा डर खत्म हो जाएगा और कोई भी तुम्हें बोरिंग नहीं कहेगा, और लीजा मान जाती है। अब वो पहले हैरी और पॉल अंदर जाते हैं और थोड़ी देर बाद वापस आ जाते हैं। इसके बाद लीजा और केट अंदर जाने के लिए सूट पहनती हैं और ट्रेल नाम का बंदा उन्हें बताता है कि अगर ऑक्सीजन 20 से कम हो जाए तो सूट में लगे माइक्रोफोन को कनेक्ट करना, मैं तुम्हें ऊपर खींच लूंगा। केट हैरियर का कैमरा ले लेती है ताकि वो अंदर कुछ फोटोज क्लिक कर सके। अब वो नीचे चले जाते हैं जहाँ का नज़ारा उन्हें काफी ज्यादा पसंद आता है। थोड़ी देर बाद उन्हें एक झटका महसूस होता है जिससे लीजा काफी डर जाती है और वो ड्रेल को केस को ऊपर खींचने को कहती है। वो लोग उन्हें ऊपर खींचने लगते हैं। तभी केस को ऊपर खींचने वाली क्रेन टूट जाती है और केस नीचे गिर जाता है और क्रेन भी उसके ऊपर गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से वो दोनों बेहोश हो जाती हैं। थोड़ी देर बाद केट को होश आता है तो वो अपने आसपास देखने लगती है कि कोई शार्क तो नहीं है। इसके बाद वो लीजा को उठाती है। लीजा काफी डर रही थी तो केट उसे समझाती है और बाहर निकलने की कोशिश करने लगती है, लेकिन केस के ऊपर क्रेन गिर गई थी जिसकी वजह से उनका गेट नहीं खुलता। इसलिए केट अपने सिलेंडर को उतार कर बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन उसका मास्क फंस जाता है, इसलिए वो मास्क भी हटा देती है और बाहर आ जाती है। और बाहर आकर वो दोनों उस क्रेन को हटा देते हैं। अब ज्यादा नीचे होने की वजह से उनका कनेक्शन टूट गया था, इसलिए केट थोड़ा ऊपर जाती है। ऊपर जाने पर कनेक्शन मिल जाता है तो ट्रेल उससे बोलता है कि तुम वापस केस में चले जाओ। वो उसे बताता है कि मैं एक आदमी को बाहर लेके नीचे भेज रहा हूँ, वो तुम्हें ऊपर लेके आ जाएगा, लेकिन तब तक तुम बाहर नहीं निकलना, नहीं तो शार्क तुम्हें खा जाएगी। तो केट वापस केस में आ जाती है और लीजा को बताती है कि मेरी बात तो ऐसे हो गई है, वो एक आदमी को नीचे भेज रहा है। जिसे सुनकर लीजा खुश हो जाती है और फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद उन्हें एक टॉर्च दिखती है। उन्हें लगता है कि ये वही आदमी है जिसे ट्रेल ने भेजा था, लेकिन ये अलग डायरेक्शन में जा रहा था। शायद उसे उनका केस नहीं दिख रहा था, इसलिए केट लीजा को बाहर जाकर उसे लाने को कहती है क्योंकि उसका ऑक्सीजन बहुत कम बचा था। और लीजा भी मान जाती है। वो बाहर निकलकर उस आदमी के पास जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर एक शार्क आ जाती है। वो उससे छुपने के लिए एक चट्टान के पीछे चली जाती है। शार्क के जाते ही वो उस आदमी के पास चली जाती है। उसके पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो मर चुका है, इसलिए वो केबल लेकर केस के पास आ जाती है और केबल को केस में बांध देती है। इसके बाद वो थोड़ा ऊपर जाकर ट्रेल को बताती है कि उसने केबल को केस से अटैच कर दिया है और वापस केस में चली जाती है। अब ट्रेल उन्हें ऊपर खींचने लगता है जिससे वो दोनों काफी खुश होती हैं, लेकिन इतनी आसानी से मूवी खत्म हो जाएगी तो फिर मजा कैसे आएगा। अब यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट। हम देखते हैं कि जिस केबल से उन्हें ऊपर खींच रहे थे वो बीच से टूट जाती है और वो पिछली बार से भी ज्यादा तेजी से नीचे गिरते हैं। और इस बार लीजा का पैर केस में फंस जाता है जिससे उसे काफी दर्द भी होता है। वो दोनों उसे निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन पैर नहीं निकलता। अब केट देखती है कि उनका ऑक्सीजन भी बहुत कम बचा है, इसलिए वो ऊपर जाती है और ट्रेल को बताती है कि केबल टूट गई है और हमारा ऑक्सीजन भी खत्म होने वाला है। ट्रेल उससे बोलता है ठीक है, तुम वापस केस में चली जाओ, मैं ऑक्सीजन भेजता हूँ। केट वापस आ जाती है और थोड़ी देर बाद ऑक्सीजन भी नीचे आ जाता है। केट ऑक्सीजन लेने बाहर जाती है, लेकिन तभी उसका ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, इसलिए उसे सिलेंडर बाहर ही चेंज करना पड़ता है। सिलेंडर चेंज करने के बाद वो वापस केस में आने लगती है, लेकिन तभी एक शार्क उसे खा जाती है। लीजा ये सब देखकर डर जाती है और उसे विश्वास ही नहीं होता कि ये क्या हुआ, लेकिन वो थोड़ी देर बाद देखती है कि उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, इसलिए वो बाहर पड़े ऑक्सीजन सिलेंडर को एक रोड की मदद से खींचती है और अपने ऑक्सीजन सिलेंडर को चेंज कर लेती है। लेकिन उसका पैर फंसे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पाती, लेकिन तभी वो देखती है कि वहाँ केट आ जाती है और उसका पैर निकाल कर वो दोनों ऊपर जाने लगते हैं। थोड़े ऊपर जाने पर उनके पास 3 शार्क आ जाती हैं। वो उन्हें फ्लेयर से डराने की कोशिश करती हैं, जिससे 2 शार्क तो डर जाती हैं, लेकिन एक शार्क अभी भी उनका पीछा करती है। वो लोग तेजी से ऊपर जाने के लिए अपने ऑक्सीजन सिलेंडर्स को निकाल देती हैं और ऊपर जाने लगती हैं। ऊपर जाने के बाद बोट के लोग उन्हें अपनी तरफ खींचने लगते हैं, लेकिन तभी एक शार्क
बार केट का पेट पकड़ लेती है और उसे नीचे खींच लेती है, लेकिन केट उस पर हमला कर उसे छूट जाती है और ऊपर आ जाती है। लेकिन हम देखते हैं कि लीजा को कुछ अजीब सा लग रहा था और तभी वहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें पता चलता है कि ये सब लीजा का वहम था और वो अभी भी केस में फंसी है और केट मर चुकी है। अब उसे लगता है कि उसे कोई बचाने नहीं आएगा और वो निराश होकर बैठ जाती है। तभी वहाँ पर 2 लाइफगार्ड आते हैं और लीजा को बचा लेते हैं और इस बार लीजा सच में बच जाती है और यहीं पर हमारी मूवी खत्म हो जाती है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।